हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ मेरी किचन हो गई है फाइनल तैयार। तो इस पर पेंट किया गया था, जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो वाइट पेंट जब हुआ था तभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया था। अब उसके बाद में रेड कलर की पट्टियाँ बनाई हैं। तो ये सारे काम शानू ने किए हैं और यहाँ पे भी पेंट कर दिया है। तो ये काम शानू ने कर के तैयार कर दिया था किचन, क्योंकि खाने पीने की नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। और पेंटर भैया पूरा दिन ले लेते इसको करने के लिए, तो उसने कहा मैं रात को ये कर दूंगा खुद ही। और जब मैंने खाना पीना बना लिया था, खाना सबने खा लिया था, उसके बाद में उसने सारे पे पेंट कर दिया। तो 2 से ढाई घंटा उसे पेंट करने में लगा और उसने फाइनली मेरी किचन रात में तैयार करके रख दी थी। और ये नीचे नीचे का जितना पेंट था ये मैंने बैठ के कर दिया था। तो हम माँ बेटा ने दोनों ने मिलके अपनी किचन तैयार कर दी और रात के हमें करीबन 1 से 1:30 बज गया था किचन तैयार करने में। लेकिन हाँ, फाइनल हमने सवेरे तक के लिए अपनी किचन तैयार कर ली और पूरे पे ही पेंट करा है हमने। और जो ये जहाँ पे स्लिप थी उसके ऊपर जहाँ पे गैस वगैरह चलती है उसके ऊपर जो जाती है, जैसे हम छोंक लगाते हैं तो उसकी हीट लगती है, छींटे भी लग जाते हैं तेल के, वहाँ भी सारे पे पेंट कर दिया था। तो कुल मिला के स्लैब के नीचे, स्लैब के ऊपर और डोर पे सब पे हमने पेंट किया है, क्योंकि ये लोहे के हैं दरवाजे। ये भी मैंने आपको किचन टूर में शेयर किए थे। तो बस इसीलिए हमने पूरे पे पेंट कर लिया है। और वैसे पेंटर भैया कह रहे थे कि पूरा 1 दिन लगेगा, तो आप किचन खाली कर देना, ये कर देना, वो कर देना, जल्दी खाना बना लेना। तो इन सब झंझटों को देखते हुए हम माँ बेटों ने यही डिसीज़न लिया कि क्यों ना हम ही कर लेते हैं। तो बस हमें 2 ढाई घंटे लगे, क्योंकि एक कोट उसने सुबह के टाइम कर दिया था उनके आने से पहले पहले, पेंटर भैया के आने से पहले पहले। और वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी थी। और उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि दूसरा कोट लगेगा तो आज हमें किचन फाइनल चाहिए खाली, तो हम लोगों को बड़ा दिक्कत हुई कि आज हम फिर खाना पीना कहाँ से बनाएंगे, कैसे करेंगे। तो फिर हमने मना कर दिया उनसे इस चीज़ के लिए कि आप मत करो इसको, आप इसके बदले कोई और काम कर देना हमारा, और हम ये काम खुद कर लेंगे। और फिर हम लोगों ने रात को बैठ के ये काम कर लिया, और नहीं तो दिन में हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। और हमारी किचन तैयार हो गई। तो आप लोगों को कैसी लगी किचन मुझे बताना ज़रूर। और देखिए, बच्चा है, बच्चे से थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो ही जाती है, पर चलो, काम तो कर दिया उसने मेरा। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े वपड़े लेकर, और ये शाम का वक्त है। तो बस अब सवेरे का मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर किया ही है, और ये शाम की तैयारी हो गई है शुरू। तो जो कपड़े वगैरह पड़े थे बाहर सूखने के लिए वो सब ले आई हूँ, और मैंने ऑयलिंग भी की है, क्योंकि फिर दूसरे दिन है सैटरडे का। और सैटरडे वाले दिन मुझे सिर भी धोना होता है सैटरडे के लिए। तो बस ये मैंने इसीलिए ऑयलिंग कर ली है अच्छी से। और दूसरे दिन मैं अपना सिर धो लूँगी, मतलब शावर ले लूँगी, ताकि मेरा सिर एकदम साफ़ हो जाएगा। और देखिए, ऑयलिंग करनी भी ज़रूरी है। और पूजा पाठ जब मंदिर में जाते हैं तो सिर धो के ही जाना चाहिए, ऐसा हमारी दादी वगैरह बताती थी। अब देखिए क्या सच है क्या नहीं है, इसका भी क्या लॉजिक है, इतना तो सब नहीं जानती मैं, लेकिन हाँ, जितना वो उन लोगों ने बताया उतना ही जानती हूँ। तो बस उन्हीं की बातों को फॉलो करती रहती हूँ और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े फोल्ड हो गए हैं, अब इन्हें इनकी अलमारियों में लगा दूँगी जगह पे। और ये वाली अलमीरा अभी पेंट हुई नहीं है, क्योंकि देखिए पेंट का काम काफ़ी है और धीरे धीरे ही काम कर रहे हैं पेंटर भैया। और 2 दिन से तो वो भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मैडम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ये मौसम ही इतना ख़राब चल रहा है कि हर घर में फ़ीवर वगैरह की परेशानी है। तो इसी वजह से वो नहीं आए हैं, और आ जाते तो शायद आज तक मेरी ये अलमीरा भी हो जाती। लेकिन अब सोच रही हूँ कि या तो इसे त्यौहार बाद ही कराऊंगी, क्योंकि देखिए इसे कराने का मतलब है पूरा सारा सामान मुझे निकाल के बाहर करना पड़ेगा। और देखिए 3 4 दिन में के बाद ही त्यौहार भी है। तो इसको नहीं अभी कराने की सोच रही हूँ कि मैं जब कराऊँ इसे, जब होली हो जाए। और होली से 2 दिन पहले वो भी लोग छुट्टियाँ ले लेंगे, तो फिर इसको फैलाने से कोई मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। और ये काफ़ी बड़ी अलमारी है मेरी। तो अगर मैंने इसको छेड़ा तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि अभी इसके अंदर का वाइट वॉश भी रह रहा है और इसके ऊपर का भी पेंट रह रहा है, इसीलिए इसको नहीं अभी कराऊंगी। तो अभी काम तो चल ही रहा है, तो होली बाद करा लूँगी इसको पेंट।
और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये जो कपड़े मैंने सब तय करके रखे हैं, तो उसमें मुझे एक यीशु का लोवर दिखाई दिया जिसकी चैन ख़राब हो गई है। तो देखिए ऐसे छोटे मोटे काम मैं साथ के साथ निपटाती चलती हूँ, ताकि मेरे लिए ज़्यादा फैलाना ना फैले और कभी एकदम अर्जेंट में इन लोगों को पहनना भी पड़ जाए और सामने मैं मौजूद हूँ या नहीं हूँ या किसी काम में फंसी हुई हूँ जो कि मैं नहीं अभी कर सकती, तो इसीलिए ये मैं हैंड टू हैंड काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बस इसको करने के लिए मुझे 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, और अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये समझ लीजिए कि ये पेंडिंग में जाने कितने दिनों बाद आएगा, और कहीं उसे पहनना पड़ गया तो फिर तो बस घर में कलेश ही होनी है कि मेरा लोवर ख़राब है और मम्मी आप ठीक नहीं करती हो, इसकी चैन ख़राब है तो मम्मी आप ठीक नहीं करती हो, यही एक बात रहेगी। तो इसीलिए इसको हैंड टू हैंड सही कर दे रही हूँ। और ये जो रनर हैं ये मैंने ला के रख रखे हैं घर में ही अपने, तो इन्हें मैं डाल दूँगी अभी और डाल के तुरंत मेरी चैन ये सही हो जाएगी। और अगर मैं बाहर मार्केट का इंतज़ार करूँगी तो ये काफ़ी टाइम लगा लेगा ठीक होने में। और देखिए सारी चीज़ें अपने घर में, छोटी मोटी चीज़ें तो अपने घर में हमेशा रखनी चाहिए, ताकि कोई भी काम ऐसा हो तुरंत कर ले। और हम लेडीज़ों को तो बहुत कुछ आता है, हम तो लीजिए हो गया ये लोवर तैयार, और 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ और लोवर की रनर भी लग गया, और मैं सब्ज़ी भी छोंक के चली गई थी बीच में, तो मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। ऐसा नहीं है मैं देखती नहीं रही हूँ बीच बीच में, मैं इसे देखती भी रही थी बीच में आके। और जब मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई तो मैं गैस ऑफ़ करके चली गई थी, और अब थोड़ी हल्की ठंडी सी हो गई है तो इसे पलट ले रही हूँ। और मैंने सब्ज़ी बनाई है कासी फल की, और शाम का वक्त है, शाम का क्या अब तो रात ही होने पे आ गई है। तो बस अब मैं फटाफट से अपनी खाना पीने की तैयारी कर रही हूँ। और ये शाम को मैंने बिस्किट वगैरह चाय के साथ में लिए थे, तो वो रखे हैं अभी जो हैं 2-4। और लीजिए मेरी गैस वगैरह भी साफ़ हो गई है और स्लेब भी साफ़ कर दी है, सब्ज़ी भी बन गई है। अब मुझे लगाना है आटा, और यहाँ पे मैंने गीला कचरा इकट्ठा करके रख लिया है। और ये मेरी आदत भी बन गई है कि जब से पहले बीच में चला था ना सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करने की, तो मैं हमेशा ही जब से ऐसा ही करती आ रही हूँ। जो सूखा कचरा होता है उसे बाल्टी में डालती हूँ, जिसे डस्टबिन बोलते हैं, डस्टबिन में डाल देती हूँ। वो बाल्टी की आदत मुँह पे रहेगी हमेशा। और जो गीला कचरा होता है उसे मैं पॉलीथीन में कर लेती हूँ। जो सब्जियों में से पॉलीथीन आती है वो निकलती है, आलू वगैरह प्याज वगैरह लेकर आते हैं, तो उन पॉलीथीन का मैं यूज़ गीले कचरे में कर लेती हूँ। और कभी कभी तो वो जो होती है चाय पत्ती उसे भी इकट्ठी कर लेती हूँ। कभी जो फल आते हैं उन्हें भी काट के इकट्ठे कर लेती हूँ, तो ये पेड़ पौधों में डालने के काम में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए गीला कचरा मेरा कम हो पाता है, सूखा कचरा जो होता है वो डस्टबिन में डल जाता है। और मेरा आटा भी लग गया है, मतलब आटा गूँथ गया है अब, और मेरे गेहूँ भी ख़त्म हो गए हैं। तो ये आटा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी तक खाते आ रहे हैं अपने घर का पिसा हुआ गेहूँ का आटा। तो आप लोगों के साथ मैंने कई बार शेयर भी किया है, जब मैं गेहूँ साफ़ करती हूँ तो उसमें मैं 2-3 तरह के अनाज और भी घेर लेती हूँ। लेकिन ये जो आशीर्वाद वाला है, ये आटा तो सही है, मैं इसको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन जो घर की चीज़ की बात होती है वो नहीं है इसमें। और जो हम अनाज जो मोटे वाले गेरते हैं जैसे चना वगैरह और भी 2-3 आइटम होते हैं, वो सब चीज़ गेर के मैं तो पिसवाती हूँ, तो वो टेस्ट नहीं आ रहा इसमें। या तो कह लीजिए कि मैं खाती हूँ वो वाला आटा, इसीलिए मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है, और ये सिंपल आटा है इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी टेस्ट, तो इसीलिए मुझे पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, जब तक अभी नहीं ख़रीद रहे हैं गेहूँ तब तक तो हमें यही आटा खाना होगा। और अभी काम चल रहा है घर में, तो अभी ख़रीदने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। तो वर्मा जी से मैंने बोला है कि हमें गेहूँ ख़रीद दो, तो कह रहे हैं कि हाँ ख़रीदेंगे, अभी नया गेहूँ आने वाला है होली बाद, तब ख़रीदेंगे, ताकि रखने में भी सही रहेगा, स्टोर करने में। तो बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं अब, और जब नया गेहूँ आएगा तब नया गेहूँ ख़रीदेंगे। तब तक देखते हैं 2-3 महीने जो भी हैं वो बाज़ार से ही लेके खाएंगे आटा।
और बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से, तो वो आते ही कह रहे हैं कि मम्मी भूख लग रही है, खाना दे दीजिए। तो बस पहले सब जल्दी जल्दी ये बर्तन धो ले रही हूँ। और ये बर्तन पहले के नहीं हैं, अभी चाय वगैरह के ही हैं और ये सब्ज़ी वगैरह बनाई है उसी के बर्तन हैं। लेकिन बच्चे हैं ना, मानेंगे नहीं और आफत उतार के रख देंगे इतनी ही देर में। लेकिन चलो समझा दूँगी उन्हें, तो अभी कह रही हूँ कि हाँ अभी बना रही हूँ, बस बर्तन धुल लूँ और फिर उन्हें खाना बना के दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप लोग मुझे बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, मैं थोड़े थोड़े ही बर्तन मांजती जाती हूँ और धोती जाती हूँ। इससे एक फ़ायदा है ना, तो बर्तनों में जो साबुन होता है वो ज़्यादा सूख जाता है, जैसे वो सूखता नहीं है और बर्तन भी जल्दी जल्दी धुल भी जाते हैं। और जब से मैंने ये शावर वाला लगाया है तब से तो काफ़ी फ़ायदा हो गया है। नहीं पहले सारा बर्तनों का जो पानी होता था, बर्तनों का नहीं सॉरी, नल से जो पानी निकलता था वो सारा पेट पे सीधा आता था, तो कपड़े आगे से गीले हो जाते थे। लेकिन जब से मैंने ये शावर लगाया है तब से काफ़ी आराम है। अब सीधा सिंक में जाके गिरता है पानी, अब पेट के ऊपर नहीं आके गिरता है। और ये चाय पत्ती इकट्ठी करके रख रही हूँ मैं पॉलीथीन में, तो सवेरे इसे जाके ऊपर फैला आऊँगी। ऊपर मैंने एक प्लास्टिक रख रखी है जो वैसी होती है कि आटे वगैरह की जो निकलती है, वो मैंने प्लास्टिक रख रखी है। तो उसी पे जाके मैं सारे सुखा आती हूँ और ये सूख जाती है पूरे दिन में। तो फिर मैं उसमें डाली आती हूँ, पौधों के जो गमले होते हैं उसमें डाली आऊँगी। और मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाऊँगी खाना बच्चों के लिए। और देखिए शावर को कैसे आराम से गोल गोल घुमा लो और पूरी सिंक की तरफ पानी चला जाता है। और जितना भी कचरा सिंक में होता है चारों तरफ को, वो भी निकल के आ जाता है। तो ये शावर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसीलिए। और नहीं तो पहले गिलास में पानी लो, फिर सारी सिंक को धो और ऐसे करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ता। और ये मैंने कपड़े से सारी स्लैब भी पोंछ दी है। तो फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।